बताइयो सेने चाचा जी के नाम सुन के 56 प्रकार के व्यंजन बनबे तैयार छै, उच्चकर सिंहासन लगबे ले तैयार छै। आ मामू जे कर आबि के 2 घंटा से चिल्ला रहल छै, एकरा खातिर ले 1 कप चाहियो के व्यवस्था नहीं। बताओ केहन माथा छै। अरे ओहो में से ने हमें कर अपन सगा मामा आई मुसलमान खातिर देखियो कते बेकल मामू जी होश में बोलिए, जवान संभाल करके, जाति पाति भेदभाव जुबान जुबान पर मुसलमान के नाम लिए तो हमेशा के लिए मुंह में सरकारी ताला मार देंगे। एक बात करने की लागल मामू जी वो मेरे लिए कोई मुसलमान नहीं है, मेरे लिए भगवान है। और आप कहते हैं मैं अब तुम्हारा मामू है, मामू आप मामू नहीं आपके बल्कि गुंडा है। मतलब हमरा से बैर के उछो, हमरा से बैर के उछो रे सने तू हमर अब हमर खास परिवार भेल। हम मामा छियो, तू भगना छी, हमरो से बैर के उभे काय बाबा, कौन सा मामा, कैसा मामा? कमीना कभी मामा होता है? देखो तो कहन बात बोले छी। मामा अगर आप याद दिला ही दिए हैं तो कान के पर्दा खोल करके सुन लीजिए। कौन चीज सुन लीजिए? जिस समय मेरे पिताजी को करिया झगड़ू सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया था, मैं माँ के गोद में दूध का छाना बना हुआ बाबू रुदल सिंह था। उस समय मैं 5 वर्ष का था। बेहुदा सोने किला को लूट करके सब अपना मारो किला ले गए थे। खाने के लिए अन्न नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं तुरा था। और रोते भी लगते, जिसके दरबार जाते तो वही कोला के मार मार करके तीनों माँ बेटा को घर से बाहर निकाल दिया। मामू उस समय रोते भी लगते, मैंने आपके दरबार गया था कि मामू जी मेरे पास इतना आफत आ गया है। झगड़ू सिंह ने मेरे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया। जहां जाते झगड़ू सिंह पीछा लगा हुआ था। आप तीनों माँ बेटा को कम से कम बिलमा कर रख लीजिए। कौन छी आप पीछे से प्यार से पुचकार करके ले गए महल, चलो मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। और जैसे अंदर पहुंचा, खाने के लिए थाली दिए आगू को, आगे देने के बाद पीछे से फट्टा के मार बिजली के कोड़ा चलाना शुरू कर दिए थे। और खाना का भोजन आगे से खींच करके धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिए थे। उसी समय आपका कोई भगना नहीं है, नहीं कोई भगना का मामा है, सीधा अरे बाबू इनाम। अरे हम क्या करते, उस समय हम मजबूर थे। अरे उस समय तुम्हारे ऊपर विपत्ति का बोझ पर रखा था और झगड़ू सिंह ने जाकर के मेरे उरियल किला में जाकर के हमको धमकी दे दी कि अगर मामू जी आप तीनों माँ बेटा को अगर बिलवा करके रखते हैं तो आपका पूरे परिवार को भक्सी झोंका करके मार। सुन ही नहीं। अरे आए लग हम तोरा नहीं रख लियो, सुनी आए लेके नहीं रख लियो। भाव सके जे कहीं जो तोरा रखती हो, हमरो जो मार देती है तो आज तोरा सब भेंटो क्या सकती। कमाल करके आज झगड़ू सिंह के डर से आप अपना बलट को दूर कर दिए थे। मामू जी अगर आप खून लेकर के नहीं सारा होता, एक चुल्लू पानी लेकर के सारा होता तो आज आपको ऊंचा सिंहासन मिलता, खाने के लिए भोजन मिलता। मामू जी झगड़ू सिंह के डर से हम तीनों माँ बेटा को कोड़ा मार के दरबार से बाहर निकाल दिए थे। बकरे डोर से अगर आज मेरा देश आजाद है, 1947 में देश आजाद हुआ था, अगर हमारे हिंदुस्तान के सेना अंग्रेजों से मुकाबला नहीं करता तो आज मेरा देश आजाद नहीं होता। सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर नैया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बीपी नरसिंह राव, खुदीराम बोस इस हमारे हिंदुस्तान के लिए खून के धार बहा दिया था, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए। मैं तो आपका भगना था ना, आप पानियों दिए थे, पानी भी दिए थे। हमें पूछे छे, सुन
वकरा आर के जे कहे छो देश आजाद के इतना इतना से वकरा आर के पास में सैना रहे आ हमरा के रहे एगो छोरो रहे छोटका अभी जान वो बेदरे रहे। आपके जुबान में ताला लग गया था, आपको जुबान में ताला लग गया था। ओ बाप डोर में रे हमरा कहा जो मोर देती हो हम पूछे छियो हम तो बुझलिए हमरा भगना का बहिन के दुख पड़ले छे वह कीचड़ में जे हमहू सने जेती है ताई कतो कोरत आहे अगर तोरा मन में ई बात छौ ने जे मामू हमरा निगलेक्ट कर देलक तू सब माय पूत चल ऐसे वहां उड़ियले किला में 10 साल 20 साल 50 साल अच्छा जिंदगी भर तू वहीं रह जाइए जाइए बाबा। अब की कहबे बता बाबा आपके जैसे जैसे नौकर हम दोनों भाई को जूता साफ करता नहीं पड़ता। लोग सुनते तो की कहा क्या कहेगा की कहा उस समय नहीं इंसान सुन रहा था जिस समय धक्का मार के निकाल दिए थे। इतने दिन के ख्याल तू रख नहीं रही मामो इंसान दुख कभी नहीं भूलता है। रे नो अब तो जे हम कैलों से कैलों अब यहाँ करब हम फिर कहियो करब एक के बात के जो धने रहबी कहते बात क्या है किस लिए मामू जी चाचा जी अरे सो बोलिए साहब वो जो है बनारस किला से आज जो ताला सैयद तुम्हारे दरबार आ रहा है किस लिए आ रहा है मालूम है? आज बनारस किला राष्ट्र से जितना मुसलमान वर्ग का आदमी है सब मक्का मदीना जा रहा है हज करने के लिए, समझ गया। और ताला सैयद इसलिए आ रहा है अमरजीत पोता को मांगने के लिए। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अमरजीत की बात कर रहे हैं आप। अगर चाचा जी बोलेगा पूरे खानदान मेरे साथ जाना होगा तो अमरपति आला सिंह के पूरा खानदान चाचा जी के पास चले जाएंगे। अगर चाचा जी बोलेगा आला सिंह तुम्हारा गर्दन चाहिए खून चाहिए तो मिनट से पहले चाचा जी का आगे गर्दन बताओ। अरे बेहुदा आला सिंह तुम जो बोलता है कि चाचा जी के आगे हम गर्दन को झुका देंगे वो किस सबसे पहले तुम एक बात बताओ आज तक तुम देखा है मक्का मदीना हज करने के लिए कोई हिंदू जाता है? कभी देखा है कि साफ साफ बोलिए साफ साफ। मेरे समझ से उनके मन में कोई ना कोई बदनीति है। अरे वो इसलिए आ रहा है कि अमरजीत सिंह को यहाँ से ले जाएगा मक्का मदीना में ले जाकर के उसको कुर्बानी दे देगा। देख लिया गुंडा काम देख लिया ना मालूम था ये कुछ ना कुछ गुंडपनी जरूर करे। अरे हम सच बोल अगर कुत्ते के पूंछ में घी लगाते रहिए तो फिर भी सुधार नहीं होगा, वही एक कमीना है। जब भी आएगा तो कोई ना कोई बवाल लेके जरूर आएगा। हम सच बोल रहे हैं। एक काम करो अगर तुमको यकीन नहीं है तो तुम उसे बोलना चाचा जी हम आपके साथ जाते हैं। मामा जी ये दुनिया को पढ़ाया आला सिंह आपके चंगुल मारने वाला नहीं है, वो बेटा नहीं है जो आपके चंगुल में आ जाएंगे, समझ गए? ये सब जो भाषण दूसरे को देना हमको नहीं, मतलब हम भाषण भाषण नहीं दे रहे बात कहे बाबा जी। यही चुगली के कारण 151 बेटा को बाबू रुदल सिंह पंजाब करके गंगा हरद्वार में आपके पास बचा है बेटा ये कब है चंद कुमार। आप उस बेटा लगा के कसम खाइए कि हे भगवान अगर आला सिंह के पास हम झूठ बोलने के लिए आएंगे तो वो भी अभी चंद बेटा मतलब कसम खाएंगे तब विश्वास होगा। अगर ऐसा बात है ना अगर तुम्हारे सामने झूठ बोल रहे आए होंगे चाहे ताला सैयद नहीं आता होगा तो जो नंगरा भी चढ़े ना जो गर्दन कटा लिया। अरे सोचने वाली बात आज तक तुम देखा है कहीं हिंदू को जाते हुए? मामू जी सवाल एक है कि जिस चाचा सैयद को मैं पिता का समान आज तक मानते आ रहे हैं कभी मैंने मुसलमान का उसके पास ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है हम हिंदू हैं। पिताजी के मरने के बाद सिर्फ मेरे लिए सब कुछ सहारा चाचा सैयद ही थे। सही बात है, सही बात है। लेकिन अचानक आज मेरे परिवार के बारे में चाचा जी के नियत कैसे खराब हो गया, दिल में बदनीति कैसे आ गया? अरे यह बात के तो हमरो आश्चर्य लग रहा है। और वो भी बात है कि मक्का मदीना हज करने के लिए हिंदू धर्म के बच्चे को जाने की जरूरत है को ना जरूरी बोलते जब हमारे हिंदू धर्म में कोई तीर्थ धाम जाते हैं तो हिंदू भाई को कोई जरूरत नहीं कि मुसलमान को बच्चे को लेकर के साथ जाएंगे तो मेरा हिंदू धर्म सफल हो। बात के जगह
ओकरा जीत लागल छे अब आबि रहल छे ओकरा मन में वह बातें छे। इसका मतलब है चाचा के दिल में बदनीति है, छबे की कोई छल कपट है। छल कपट। लेकिन सवाल एक है मामू जी, चाचा जी के हम पर बहुत बड़ा एहसान है। अगर जरा से भी उसके साथ तू तरह के बोलेंगे या कारा होकर के बोलेंगे या दरबार से बाहर निकाल देंगे तो जिंदगी भर का एहसान मिनट से पहले खत्म हो जाएगा। एहन बात तो सोचबो नहीं करिए। ओकरा कोनो गलत वो बात नहीं कही और नहीं ओकरा दरबार से भगई है, सोचे वाली बात। अरे तुमको पाल पोष करके इतना बड़ा किया है, वही ताला सैयद ने मोहब्बा किला राज तुमको दे दिया। ऐसा करो, एक उपाय, जब मौलवी साहब आएंगे तुम्हारा चाचा जी, तुम उसे बोलना, पहले उसका मान सम्मान करना, चाय देना, नाश्ता देना, भोजन करा देना, उसके बाद उससे पूछना कि चाचा जी क्या बात है। जब बोलेगा अमरजीत के बारे में तुम उसे बोलना, चाचा जी अगर मेरा जरूरत है तो हम जाने के लिए तैयार हैं, अगर रुदल सिंह का जरूरत है तो रुदल सिंह को हम आपके साथ लगा देंगे, अगर बच्चे की बात बोलते हैं तो मेरा बेटा इंदल सिंह कन्वर्ज में पढ़ रहा है, हम उसको ला करके तो आपके साथ लगा देते हैं। अगर अमरजीत के बारे में बोले तुम सीधा उसको बोल देना, चाचा जी अमरजीत मेरा बेटा नहीं, वो रुदल सिंह का बेटा है, अगर आपको अमरजीत चाहिए तो आप रुदल सिंह से मांग करके ले जा सकते हैं। रुदल सिंह तो देंगे नहीं, वो तो मुंह रगड़ के मर जेते, कहियो मेरा मान सम्मान बरकरार रह जाएगा। हम किसी से नहीं उल्लंघन हो गया। हाँ, जाने रुदल सिंह जाने चाचा, सांपो मार दे भैया, लाठियों का बचा ले। अरे हम अपना प्रतिष्ठा बचा कर रहेंगे चाचा जी जाके, ताकि हमारे ऊपर उन्होंने एहसान किया है। अगर अमरजीत जी चाहिए सीधा कह देंगे आप रुदल सिंह से लेकर के जा सकते, मुझे इसमें कोई इतराज नहीं, क्योंकि अमरजीत मेरा बेटा नहीं है। सही बात, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जा सकते। फिर यहाँ का मरता जो नहीं हम छोड़ो रे, तब तक सुनाया आगे का प्याम, अरे पकड़ा रहिया जब दरबार से, अरे बढ़िया चाल बराबर जवान, हे हो पोसल बेटा राजपूतों का, बढ़िया लौटे या ला बबुआ। देख